बांका से अपना नामांकन दाखिल आज ही करवाए हैं जयप्रकाश यादव जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बहुत बार सांसद भी रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि महागठबंधन के कैंडिडेट है, और बात करते हैं और जानते हैं कि जब नामांकन करवा कर वहां से निकले तो किस तरीके से जनता का समर्थन देखने को मिला, और साथ ही अभी जो मैदान में उतरेंगे और लोगों के पास जब जाएंगे, अपने जनता जनार्दन के पास जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर वहां पहुंचेंगे, और आखिर किस मुद्दों के साथ जो है वो अपने जनता के पास जाएंगे, और क्या क्या आखिर यहाँ बांका में क्या क्या परेशानियां देख रहे हैं और जो इनके मन में विचार में है कि उन सब चीज़ों पे जो है काम होना ज़रूरी है। खैर, जब लोगों से बात किए तो जिस टाइम पे ये सांसद थे, लोगों ने ये भी बताया कि उस टाइम पे बहुत सारा काम भी हुआ था, उसके बारे में जानेंगे और क्या सब काम इनके द्वारा छूट गया जो इनको लग रहा है कि अब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। देखिए, महागठबंधन के कैंडिडेट हैं आप, आज जो है नामांकन करवाएं। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि नामांकन करवाने के बाद जब वहां से निकले तो किस तरीके का समर्थन जो है वो यहाँ की जनता से देखने को मिला है? नामांकन समारोह में जन सैलाब था। समाज के सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी थी और भागीदारी थी। युवाओं का भी भारी भागीदारी था। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, विपक्ष के नेता युवा शक्ति के प्रतीक माननीय तेजस्वी यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने और महागठबंधन कांग्रेस पार्टी सीपीआई सीपीएम माले ने संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पत्र दाखिल करने का काम किया। लोकतंत्र का महापर्व है। लोकसभा देश का तस्वीर बनाता है और देश का तकदीर बनाता है कि तस्वीर कैसा रहेगा लोकतंत्र में, देश में, इसका वह आईना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस संसदीय क्षेत्र से कोई उम्मीदवार होता है तो जनता की अपेक्षा रहती है कि हमारा सांसद लोकसभा में हमारे सवालों को, समस्याओं को उठाने का काम करते हैं नहीं करते हैं, बहस में हिस्सेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और जब कोई सांसद पार्लियामेंट में बोलता है तो जिस इलाके और क्षेत्र का होता है या राज्य का होता है, उसका छाती ऊंचा होता है, गर्व से वो कहता है देखिए मेरा सांसद है, लोकसभा में बोल रहे हैं। तो मुझे मतदाता मालिकों ने जब 2014 में लोकसभा का सदस्य बनाया तो पार्लियामेंट में हमने जो है 139 बार बांका का सवाल, बिहार का सवाल, देश का सवाल उठाने का काम किया। और आज मन से भी हमने कहा कि अगर झूठ है तो पर्चा छाप दीजिएगा। और चुनिए उन्हें जो उत्तरदायित्व समझे, जो जिम्मेवारी समझे कि हमको क्यों चुना गया। हमको चुना गया है लोकसभा के लिए, तो वहां से क्या हम करा सकते हैं इसका ख्याल रखना चाहिए। बांका में नदियों का संगम है, चारों तरफ जो है नदियों का संगम है और हमारा सुदूर पहाड़ी इलाका है। उस इलाके में जब हम बने तो हमने संकल्प लिया कि पहली हमारी प्राथमिकता रहेगा कि अगर जो है 125 पुल यहाँ बनना है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो हम जो है बनाने का काम करेंगे। संकल्प लिया, अखबारों ने लिखा
कि एक ऐसा सांसद है जो पुलों की राजधानी आज जो है बांका को बनाया, यानी 81 पुल बना करके जनता को समर्पित करने वाला सांसद जयप्रकाश यादव बना। यह जो है सर्वविदित है, कहीं जाइएगा तो जो है सब बोर्ड दिखाई पड़ेगा। ये एक तो पुल वाला आप बात बताए हैं, और दूसरा और कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बता रहे हैं 2000 किलोमीटर हमने सड़क बनवाया और सड़कों का हमने जाल बिछवाया। और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन सवालों को उठाया। एम्स बनना चाहिए, हवाई अड्डा बनना चाहिए, बिजली का बड़ा सेक्टर बनना चाहिए, वो सारी हमारी तैयारी थी। और तैयारी थी तो हमको राजनीति में घमंड नहीं है और हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम अगर सांसद रहते तो जिन कामों पर हमारी बड़े बड़े कामों पर नज़र थी उसको हम जो बांका में उतार के रख देते जनता के आशीर्वाद से। इसलिए कि क्वालिटी होना चाहिए और कर्म होना चाहिए। ये धुरखेल थोड़े है। लोकसभा का चुनाव कोई धुरखेल नहीं है कि जो आया लड़ गया जो है कि सब ठीक चल रहा है। हम तो जानते हैं जनता का उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार, माननीय लालू जी का उम्मीदवार और युवा शक्ति का प्रतीक तेजस्वी यादव का उम्मीदवार सिर्फ यहाँ जयप्रकाश यादव है। सिर्फ ये है। इसलिए क्या होता है नहीं होता है, हम लोग बड़ी लकीर खींचते हैं। हमेशा छोटी लकीर से कोई जो है चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके आगे बड़ी लकीर खींच दो, अपने छोटा हो जाएगा। आज जो जन सैलाब आया उससे पूछे होंगे आप, यहाँ सब जात के लोग थे, उसमें कोई ऐसा बिरादरी नहीं है। दलित था, आदिवासी था, वैश्य था, अति पिछड़ा था, पिछड़ा था, अकलियत के लोग था, ऊंची जात के लोग थे और उसमें भी सभी लोग थे। और अभी दौरा किए, हम सभी बस्ती जाते हैं और हम गए, हर बस्ती गए, हर बिरादरी के बस्ती गए, ऊंची जाति के भाइयों के दरवाजे भी गए। सब लोगों ने कहा कि जो है कि हम उन्हीं को चुनेंगे जिसमें सलाहियत है। तो सलाहियत अगर है काम करने का तो संकल्प हमने लिया कि हम समाज के सब जाति सब बिरादरी को जोड़ के चलेंगे, किसी को छोड़ के और तोड़ के नहीं चलेंगे। और बांका के आईना को देश के सामने हम ऊंचा करेंगे ईमानदारी के साथ। ये जो आज जो आपका जन सैलाब उतरा था, क्या वो जन सैलाब वोट में तब्दील होगा? वह जन सैलाब अपने मन से आया था और वह समर्पित है। उसको कोई बहकाना चाहेगा तो बहकने वाला नहीं है। सब अपने आप में जो है समझदार हैं और वो 5 घंटा तक धूप में चल करके वो सामने आए, भूखे प्यासे रह करके वो क्या जवाब दे रहे थे कि विकास का बेटा जयप्रकाश, 17 साल बनाम 17 महीना, कि 17 साल में एक नौकरी नहीं, लेकिन 17 महीना में युवा शक्ति का प्रतीक तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री हम बनेंगे तो एक कलम से 10 लाख युवाओं को पहले दिन हम नौकरी दे देंगे। तो लोगों ने मजाक किया था, लेकिन डिप्टी सीएम बने तो अपने प्रभाव से, या तो कहिए कि समझदारी से, या कहिए कि जो है हिकमत और बुद्धि से या दबाव से 5 लाख बिहार में युवाओं को नौकरी देने वाला, और जिसमें सभी जाति के लोग हैं। कोई बिरादरी नहीं कर सकता हम नहीं हैं। युवाओं, सब युवा में जो है आज तेजस्वीमय है यहाँ की, उसी को वोट देंगे। यानी 5 लाख युवाओं को नौकरी देने वाले सपूत का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आज है और आगे जो है कई काम जो हमें करना है। और हम कहते कि हमारे राजनीतिक जीवन हो गया है 45 साल। 1980 में हम एमएलए बने, जब हम लॉ का परीक्षा नहीं पास किए थे, एमए का हम पास नहीं किए थे,
कॉलेज में पढ़ते थे तब हम एमएलए हो गए। एमएलए होकर के लॉ का हम इम्तिहान देने जाते थे, जिसकी चर्चा जो है हमारे जो है भाई जिज्ञासु जन जिने करने का काम किया। वो सारा इतिहास हमारा जानता है, बचपन से लेकर के सारी चीज। हम लोग जो है एक विचार के साथ हैं और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और जो है हम बांका के सम्मान, बांका के स्वाभिमान और बांका के विकास की जो संरचना हमारे दिमाग में है, समाज को सबको जोड़ करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और जनता ने हमें ताकत दिया तो पुल और सड़क तो हम बचने नहीं देंगे, सबको जो है इतना बढ़िया बना देंगे कि लोग कहेगा कि सही में विकास अब गोताखोर है।